बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत गांव में दोपहर का समय था। सूरज आसमान में आग के गोले जैसा चमक रहा था और उसकी तपिश धरती पर पड़ रही थी। गांव के खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय एक हल्की, धीमी, संघर्षपूर्ण आवाज के। श्याम, एक साधारण किसान, अपने खेत में हल जोत रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और हाथों में मेहनत के निशान गहरे थे। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अपने परिवार को पालने का दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। तभी गांव का क्रूर और लालची जमींदार अपने एक नौकर के साथ वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर अहंकार और आंखों में एक निर्दयी चमक थी। उसने खेत के पास आकर जोर से आवाज दी, श्याम, अब तुम्हें इस खेत में काम करने की कोई इजाजत नहीं है। समझ गए? निकलो यहां से। श्याम ने हैरान होकर हल रोका और जमींदार की ओर देखकर कहा, अरे मालिक, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसे आप मुझे खेत से क्यों निकाल रहे हैं? जमींदार ने एक क्रूर और व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, गलती? अरे, 3 साल पहले तूने मुझसे जो कर्ज लिया था, उसका ब्याज और मूल मिलाकर इतनी रकम हो गई है कि अब इस खेत पर मेरा हक बनता है। मेरा समझ गया? अब निकल यहां से। श्याम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए कहा, अरे मालिक, पिछले कुछ सालों से तो फसल बहुत कम हो रही है। पैसा कहां से लेकर आऊं? ये भी तो देखिए ना। लेकिन जमींदार को उसकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं था। उसने कहा, मुझे तेरी परेशानियों से क्या लेना देना? मैं अभी खेत पर कब्जा तो नहीं कर रहा, पर तुझे यहां खेती करने की इजाजत भी नहीं दूंगा। जा, मेरा पैसा चुका और अपना खेत अपने नाम करा। समझ गया? जमींदार अपने नौकर के साथ क्रूरता से मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। श्याम निराश होकर वही हल छोड़कर घर लौट आया। उसके कंधों पर पूरे परिवार का बोझ अचानक और भारी हो गया था। घर पर श्याम की पत्नी सावित्री और बेटी कोमल दरवाजे पर उसकी राह देख रही थी। जब श्याम अंदर आया तो उसके चेहरे पर छाई चिंता और आंखों में छलछलाते आंसू देखकर वे दोनों सहम गई। कोमल ने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ पिताजी? आप इतने उदास क्यों हैं? श्याम ने भारी मन से जमींदार की सारी बात बताई। सावित्री ने चिंता से पूछा, अब क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन कोमल ने अपनी मां की तरफ हिम्मत से देखते हुए कहा, नहीं मां, चिंता मत करो। मैं दूसरों के घर बर्तन मांज लूंगी और दूसरों के खेतों में भी काम करूंगी, लेकिन आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। कोमल की बात सुनकर श्याम भावुक हो गया। उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। श्याम ने कहा, कोमल, तू तो मेरे लिए बेटा बनकर जी रही है। तभी दरवाजे के बाहर से एक कमजोर और बूढ़ी आवाज आई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, बेटा, बहुत भूख लगी है। श्याम ने अपनी पत्नी से कहा, जाकर कुछ दे दे उसे। कोमल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरी भूख थी। कोमल बोली, रुको बाबा, मैं अभी कुछ लाती हूं। वो अंदर गई और आटे का एक हिस्सा लाकर उसे दे दिया। भिखारी ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। वो चुपचाप चला गया। श्याम ने खिड़की से देखा कि वो भिखारी उसी रहस्यमयी मंदिर की ओर जा रहा था, जहां जाने की हिम्मत गांव का कोई इंसान नहीं करता था। श्याम के मन में एक विचार आया, लेकिन उसने उसे तुरंत झटक दिया। अगली सुबह कोमल खेत में घास काटने लगी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हाथों में अटूट मजबूती थी। पास से गुजरती कुछ औरतें आपस में फुसफुसा रही थी। पहली औरत बोली, बेचारी कोमल, इतनी छोटी उम्र में बर्तन मांजने और खेतों में काम करने लगी है। क्या करें, पिता का कर्ज चुकाना है। दूसरी औरत ने जवाब दिया, बेटी होकर भी बेटे की तरह जिम्मेदारी उठा रही है। कोमल ने उनकी बातें सुनी, पर उसने अपनी नजरें झुकाए रखीं और अपना काम करती रही। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन श्याम गांव के चौपाल पर बैठा था।
उसकी आंखों में उदासी छाई थी। जब उसने सामने से गुजरती हुई कोमल को देखा तो उसकी आंखें भर आई। श्याम खुद से बोला, मेरी बेटी काम करने के लिए मजबूर हो गई। हे भगवान, मुझे ये दिन क्यों दिखाया? इससे पहले मुझे उठा लेते। श्याम उदास होकर घर की ओर लौटने लगा। गांव की गलियों में वही बूढ़ा भिखारी अपनी फटी पुरानी झोली लिए भीख मांग रहा था। लोग उससे बचकर निकल रहे थे। भिखारी कहता, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं भूखा प्यासा हूं। एक औरत ने उसे कुछ दिया। पास खड़ी दूसरी औरत ने फुसफुसाकर कहा, यह भिखारी बहुत रहस्यमयी है, हमेशा उस मंदिर के पास पड़ा रहता है। कहते हैं जो लोग उस मंदिर में जाते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। रात को उस मंदिर से अजीब आवाजें भी आती हैं। वहां जाना मौत को न्योता देना है। शाम के समय आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश होने लगी। श्याम रास्ते पर चल रहा था और गहरे सोच में डूबा हुआ था। उसने सोचा, अब क्या होगा? कोमल कब तक दूसरों के घर काम करेगी? काश कोई रास्ता मिल जाए। चलते चलते वो गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश और तेज हो गई और वह भीगता हुआ आगे बढ़ता गया। अचानक उसने खुद को एक पुराने मंदिर के सामने पाया। ये मंदिर सदियों पुराना लग रहा था, जिसकी दीवारों पर काई जम गई थी। श्याम ने कहा, अरे, ये तो वही प्राचीन मंदिर है। उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। बारिश से बचने के लिए श्याम भीतर चला गया। मंदिर के अंदर सन्नाटा था। तभी उसकी नजर सामने पड़े सोने की मुद्राओं के ढेर पर पड़ी। वे चमचमा रही थी, जैसे सूरज की सारी रोशनी को अपने अंदर समेट लिया हो। श्याम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में लालच घर करने लगा। श्याम खुद से बोला, अगर ये सोना मिल जाए तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा और कोमल को काम भी नहीं करना पड़ेगा। श्याम ने धीरे धीरे मुद्राओं की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने मुद्राओं को छुआ, अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। श्याम घबराकर बोला, अरे, ये क्या हुआ? अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया और मंदिर में सन्नाटा छा गया। श्याम भी गायब हो गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन श्याम का कोई पता नहीं चला। कोमल और उसकी मां चिंता में डूब गई। सावित्री ने कहा, पता नहीं तुम्हारे पिताजी कहां चले गए। कोमल बोली, मां, मैं पिताजी को ढूंढकर लाऊंगी। सावित्री ने चिंतित स्वर में कहा, नहीं बेटी, गांव के लोग बता रहे थे कि उन्हें प्राचीन मंदिर की ओर जाते देखा गया था, और तू जानती है, कोई भी उस मंदिर से वापस नहीं लौटा। वहां जाना खतरनाक है। कोमल ने दृढ़ता से कहा, मां, आप चिंता मत करो, मैं पिताजी को जरूर वापस लेकर आऊंगी। रात के समय जब पूरा गांव सो चुका था, कोमल चुपचाप घर से निकल गई। उसने हाथ में एक दिया जलाया और जंगल की ओर बढ़ गई। कोमल ने अपने मन में सोचा, मैं पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे सच जानना ही होगा। हिम्मत जुटाकर उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। कुछ देर बाद वो मंदिर के पास पहुंची। वही वो बूढ़ा भिखारी बैठा था, जैसे गहरी नींद में हो। कोमल धीरे से उसके पास पहुंची और बोली, बाबा। भिखारी ने आंखें खोल ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, क्या चाहिए, लड़की? कोमल ने पूछा, आप इस मंदिर के पास रहते हैं, क्या आपने मेरे पिता को देखा है? भिखारी ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता मंदिर के दरवाजे तक गए थे और फिर मंदिर ने उन्हें निगल लिया। मतलब, जो इस मंदिर के रहस्य को नहीं जानता, वो इसमें जाने के बाद लौटकर नहीं आता। कोमल के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, मुझे सब कुछ बताइए। भिखारी ने कहा, अगर जानना चाहती हो तो कीमत चुकानी होगी। कोमल बोली, जो भी कीमत हो, मैं चुकाऊंगी। भिखारी ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, यहां से चली जाओ, लड़की। सच तो यह है कि मैं तुम्हें चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताने का प्रयास करूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। तुम्हें अगर रहस्य का पता लगाना है
तो स्वयं इस मंदिर के अंदर जाना होगा। जो भी इस मंदिर के अंदर जाता है वह या तो वापस नहीं आता, और अगर आता है तो शायद कुछ और ही बनकर आता है। कोमल ने पूछा, कुछ और बनकर आता है, इसका क्या मतलब है? तभी वहां एक व्यक्ति राजसी पोशाक पहने आ पहुंचा। उसकी आंखों में एक विचित्र सी खामोशी थी, जैसे वह भी कुछ खोजने आया हो। कोमल ने पूछा, आप कौन हैं? वो व्यक्ति बोला, मैं इस राज्य का राजकुमार हूं और मैं इस मंदिर का रहस्य सुलझाने आया हूं। कोमल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने कहा, आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? राजकुमार के चेहरे पर रहस्यमय उदासी थी। उसने कहा, बरसों पहले मेरे दादा भी इस मंदिर में गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। कोमल ने भी कहा, मेरे पिता भी इसी मंदिर में गए थे और लापता हो गए। कुछ पलों तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। अचानक भिखारी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आज उसकी आंखों में गहरी रहस्यमय चमक थी। भिखारी ने कहा, अगर तुम दोनों अंदर जाना ही चाहते हो तो याद रखना, ये मंदिर केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपने मन में कोई लालच नहीं रखते। याद रखना। कोमल बोली, मैं केवल अपने पिता को खोजने आई हूं। राजकुमार ने भी कहा, और मैं अपने दादा का सच जानने आया हूं। भिखारी ने कहा, तो जाओ और देखो ये मंदिर तुम्हें स्वीकार करता है या नहीं। कोमल और राजकुमार धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर का दरवाजा पहले से खुला था, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा हो। कोमल ने गहरी सांस लेते हुए भीतर कदम रख दिया। राजकुमार भी उसके साथ अंदर चला गया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने खुद को एक तहखाने के अंदर पाया, जहां सोने की मुद्राओं का विशाल ढेर लगा हुआ था। उन मुद्राओं को देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। कोमल ने कहा, यहां तो बहुत सारा सोना रखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे ये कोई प्राचीन खजाना हो। राजकुमार ने जवाब दिया, तुम सही कह रही हो, यह खजाना इतना विशाल है जिसकी कोई राजा कल्पना तक नहीं कर सकता। इतना कहते ही राजकुमार की आंखें उस खजाने को देखकर चौंधिया गई। सच तो यह था कि खजाने को देखकर उसके मन में लालच आ चुका था। वो कोमल की ओर देखकर बोला, देखो कोमल, वैसे तो मैं यहां अपने दादा के लापता होने का रहस्य पता लगाने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस प्राचीन मंदिर के अंदर इतना विशाल खजाना है। अगर यह खजाना मैं यहां से बाहर निकालने में सफल हो जाऊं तो मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजकुमार बन सकता हूं। कोमल ने कहा, रुक जाओ राजकुमार। मगर राजकुमार उस खजाने की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाया, वो अचानक गायब हो गया। इसके बाद कोमल ने खुद को एक घने जंगल में पाया। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और रास्ते उलझे हुए थे, जैसे कोई भूल भुलैया हो। कोमल ने खुद से कहा, यह तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। हर रास्ता, हर पेड़ एक जैसा लग रहा है। जो भी हो, मंदिर के अंदर कोई विचित्र रहस्य तो है। कोमल उस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार वो घूम फिरकर वापस उसी जगह आ जाती। कोमल ने सोचा, ऐसा लगता है ये कोई जादुई भूल भुलैया है। क्या मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी? तभी रंग बिरंगे फूलों के बीच से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत लेकिन रहस्यमय था। उसने कहा, अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कोमल ने पूछा, तुम कौन हो? सुंदर स्त्री ने जवाब दिया, ये जानना अभी जरूरी नहीं है। सवाल का जवाब दो, नहीं तो जीवन भर यही भटकती रहोगी। कोमल ने कहा, पूछो सवाल। स्त्री ने पूछा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता? कोमल सोच में पड़ गई। फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। कोमल ने कहा, इसका उत्तर है हवा। सुंदर स्त्री मुस्कुराई और अचानक गायब हो गई। अगले ही पल कोमल ने खुद को एक नए स्थान पर पाया। इस बार उसके सामने एक विशाल तालाब था, जो घने जंगल के बीच में था। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था।
अचानक पानी हिलने लगा और कोमल धीरे धीरे डूबने लगी, जैसे पानी उसे नीचे खींच रहा हो। तभी वही सुंदर स्त्री फिर प्रकट हुई। उसने कहा, अगर तुम यहां से बाहर निकलना चाहती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन याद रखना, गलत उत्तर तुम्हारे अंत का कारण बन सकता है। कोमल बोली, जल्दी पूछो, मैं डूब रही हूं। स्त्री ने दूसरा सवाल पूछा, बताओ, वो वस्तु क्या है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारी नहीं हो सकती? कोमल तेजी से सोचने लगी। पानी अब उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। अचानक उसकी आंखों में चमक आई और उसने जल्दी से कहा, वो है समय, जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारा नहीं होता और एक दिन खत्म हो जाता है। सुंदर स्त्री हंसने लगी। अगले ही पल कोमल ने खुद को फिर से मंदिर के अंदर एक विशाल गुफा में पाया। गुफा में जलते हुए दिए जगमगा रहे थे। अंदर विचित्र चित्र बने हुए थे। जैसे ही कोमल ने उन चित्रों को देखा, वे भयानक शक्लों में बदलने लगे और उनमें हलचल होने लगी। दीवारों पर बने चित्र जीवित हो उठे, उनकी आंखें चमक उठीं और अजीब आवाजें गूंजने लगी। कोमल डर से पीछे हट गई। अचानक गुफा के अंदर जलते हुए दीपक एक एक करके बुझने लगे और अंधेरा फैलने लगा। कोमल घबरा गई और बोली, अगर पूरी तरह अंधेरा हो गया तो मैं हमेशा के लिए यहां फंस जाऊंगी। तभी सुंदर स्त्री फिर से प्रकट हुई। उसके चेहरे पर इस बार गंभीरता थी। उसने कहा, अब मेरे आखिरी सवाल का उत्तर दो। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हारा हश्र भी इन्हीं की तरह होगा। अचानक गुफा में एक स्थान पर रोशनी फैल गई और सामने कंकालों का ढेर नजर आने लगा। कोमल भयभीत हो गई। कांपते हुए उसने पूछा, तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? स्त्री बोली, बताओ, वो क्या है जो हमें दिखाई देती है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते? कोमल गहरी सोच में डूब गई। गुफा में अंधेरा और गहराने लगा। हवा सर्द हो गई। कोमल ने जवाब दिया, वो है नफरत, क्रोध और ईर्ष्या, जो हमें दिखाई तो देती है लेकिन हम उसे कभी समझ नहीं पाते और जानबूझकर अनदेखा करते हैं। सुंदर स्त्री जोर से हंसने लगी। अगले ही पल गुफा का वातावरण सामान्य हो गया। कंकाल गायब हो गए और कोमल ने खुद को मंदिर के बगीचे में खड़ा पाया। वो आश्चर्य से उस सुंदर बगीचे को देखने लगी। तभी वही सुंदर स्त्री प्रकट हुई और रहस्यमय अंदाज में बोली, अगर तुम भी राजकुमार की तरह लालच में आकर खजाने की किसी भी मुद्रा को छू लेती तो विश्वास करो, तुम इस मंदिर से कभी बाहर नहीं निकल पाती। और अगर निकल भी पाती तो अपनी असली सूरत में नहीं, बल्कि हमेशा इस मंदिर की अंधेरी गलियों में भटकती रहती। कोमल ने पूछा, आखिर तुम कौन हो? सुंदर स्त्री ने जवाब दिया, मैं इस प्राचीन मंदिर की रक्षा करने वाली देवी हूं। इस मंदिर के अंदर एक विचित्र शक्ति है। जब भी कोई व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सा भी लालच भरा होता है इस मंदिर के पास से गुजरता है तो वो खुद ब खुद इसके अंदर खींचा चला आता है और फिर ये मंदिर उसे निगल जाता है। कोमल ने कहा, मैं किसी का लालची नहीं हूं, मुझे केवल मेरे पिता वापस चाहिए। देवी बोली, तुम्हारे पिता एक लालची थे। कोमल ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पिता लालची नहीं थे, बस कर्ज में फंसे हुए थे। हो सकता है कि उन्होंने इस मंदिर के अंदर खजाना देखा हो और उनके मन में कर्ज से मुक्ति का कोई मार्ग समझ में आ गया हो। वो तो बेचारे एक साधारण किसान हैं। मैं चाहती हूं कि तुम केवल मेरे पिता को ही नहीं, बल्कि जो राजकुमार मेरे साथ आया था उसे भी वापस कर दो। और जितने भी लोग इस मंदिर के अंदर जाकर लालच की वजह से गायब हुए हैं उन सबको वापस कर दो, क्योंकि सभी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। देवी रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराती हुई कोमल की ओर देखकर बोली, तुमने मेरे तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुम पहली मानव हो जो इन सवालों के सही जवाब देने में सफल हुई है। इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर मिलेंगे और मैं केवल तुम्हारी वजह से उन सब लोगों को आजाद कर रही हूं जो अपने लालच की वजह से यहां फंसे हुए हैं। इतना बोलकर देवी की आंखों से किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते वहां कोमल का पिता श्याम प्रकट हो गया।
श्याम ने देवी से कहा, मुझे क्षमा कर दो देवी, मैं लालच में आ गया था। जब मैंने इस मंदिर के द्वार खुले देखे और ये खजाना दिखाई दिया तो मैं अंदर की ओर बढ़ गया। तभी कोमल और श्याम ने खुद को मंदिर के बाहर खड़ा पाया, जहां वही बूढ़ा भिखारी सीढ़ियों पर बैठा था। उसी क्षण राजकुमार और जितने भी लोग मंदिर में लापता हुए थे वे सब प्रकट हो गए। अगले ही पल देवी वहां प्रकट हुई और राजकुमार की ओर देखकर बोली, तुम अपने दादा को ढूंढने आए थे। वो रहे तुम्हारे दादा। ये भिखारी ही तुम्हारे दादा है। ये सुनकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? देवी ने जवाब दिया, सही कह रही हूं। बरसों पहले तुम्हारे दादा भी इसी खजाने को पाने के लालच में इस मंदिर आए थे और एक श्राप के कारण भिखारी बन गए। वे चाहकर भी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकते थे, क्योंकि श्राप के अनुसार अगर वे ऐसा करते तो जलकर राख हो जाते। इतना बोलकर देवी की आंखों से निकली किरणें भिखारी के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल वो भिखारी एक राजा में परिवर्तित हो गया। राजकुमार ने अपने दादा को तुरंत पहचान लिया और बोला, दादाजी। ओह, आप इतने वर्षों तक भिखारी बने रहे। राजा बोले, हां, ये सब मेरे पापों का फल है। उन्होंने देवी से कहा, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं लालच कभी नहीं करूंगा। तब देवी श्याम से बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर के कर्ज के बोझ ने लालची बनाया था। तुम्हें घर जाकर इतना धन मिल जाएगा कि तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर देवी रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराती हुई वहां से गायब हो गई। देवी के जाने के बाद राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कोमल की ओर देखा और कहा, कोमल, मैं तुम्हारी वजह से इस मंदिर से आजाद हुआ और तुम्हारी ही वजह से मुझे मेरे दादाजी वापस मिले। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार अपने दादा को लेकर अपने राज्य की ओर निकल गया। कोमल अपने पिता श्याम को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरे में सोने की मुद्राओं का ढेर लगा था। अगले ही दिन श्याम ने जमींदार का कर्ज चुका दिया और फिर से अपने खेत पर खेती करने लगा। वे सब खुशी खुशी रहने लगे।